आज का युवा अजीब दौर में जी रहा है। सुबह उठते ही उसे बताया जाता है कि वो देश का भविष्य है और रात होते ही वही युवा नालायक, आलसी, मोबाइल में घुसा हुआ और सिस्टम के खिलाफ बोलने वाला घोषित कर दिया जाता है। उसके पास डिग्रियां हैं लेकिन नौकरी नहीं, आइडियाज है लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं, सवाल है लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं। और सबसे मजेदार बात यह है कि जब यही युवा अपनी नाराजगी सोशल मीडिया पर दिखाता है तो बड़े लोग उसे मैच्योर कहकर हंसने लगते हैं। लेकिन शायद वो भूल जाते हैं कि हर जनरेशन अपने तरीके से विरोध करती है। पुरानी पीढ़ियां सड़कों पर उतरती थी, आज की जनरेशन मीम्स बनाती है और इसी मीम कल्चर ने एक ऐसी कहानी पैदा कर दी जिसने पूरे इंटरनेट को हिला दिया। कॉकरोच जनता पार्टी। मामला तब शुरू हुआ जब भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की एक टिप्पणी सोशल मीडिया पर वायरल हुई। लोगों ने इसे इस तरह लिया कि सिस्टम की आलोचना करने वालों युवाओं की तुलना कॉकरोच और परजीवियों से की गई है। बाद में जस्टिस सूर्यकांत ने सफाई दी कि उनकी बात तो गलत तरीके से पेश किया गया, लेकिन इंटरनेट तब तक फैसला कर चुका था। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, अगर सवाल पूछने वाले युवा कॉकरोच है तो ठीक है, अब यही कॉकरोच संगठित होंगे। यहीं से एंट्री हुई अभिजीत दीपके की, जिन्होंने गुस्से को भाषण नहीं बल्कि व्यंग्य में बदल दिया। उन्होंने सोचा कि अगर युवाओं को अपमानित करने के लिए आलसी, बेरोजगार, हमेशा ऑनलाइन रहने वाला कहा जा रहा है तो क्यों ना इन्हीं शब्दों को पार्टी की सदस्यता की योग्यता बना दिया जाए। बस फिर क्या था, कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी पैदा हुई और इंटरनेट ने इसे ऐसे अपनाया जैसे सालों से किसी को इसी पल का इंतजार हो। वेबसाइट बनी, घोषणा पत्र आया, मेंबरशिप खुली और लाखों लोग खुद को गर्व से कॉकरोच घोषित करने लगे। भारत में लोग सरकारी नौकरी के फॉर्म भरते समय जितनी उम्मीद नहीं दिखाते, उससे ज्यादा उत्साह कॉकरोच जनता पार्टी की मेंबरशिप में दिखने लगा। सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई। कोई लिख रहा था डिग्री मिली, नौकरी नहीं मिली, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी में सम्मान मिल गया। कुछ लोग कॉकरोच का कॉस्ट्यूम पहनकर सफाई अभियान करने लगे, कुछ यमुना किनारे वीडियो बनाकर सिस्टम पर तंज कसने लगे। सबसे बड़ी बात थी ये कि बिना किसी बड़े पॉलिटिकल फंडिंग, आईटी सेल या टीवी प्रचार के इस मूवमेंट ने लाखों फॉलोवर्स जोड़ लिए। डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट तक हैरान रह गए कि करोड़ों खर्च करने वाली पार्टियां वो एंगेजमेंट नहीं ला पाती जो एक सार्कास्टिक मीम मूवमेंट लेकर आ गया। क्योंकि सिर्फ मजाक नहीं था, ये फ्रस्ट्रेशन का इंटरनेट वर्जन था। धीरे धीरे इस मजाक में राजनीति भी घुसने लगी। महुआ मोइत्रा और पूर्व क्रिकेटर सांसद कृति आजाद जैसे नामों ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी। लेकिन इस कहानी की सबसे दिलचस्प बात यह थी कि भारत का जेनजी अब ट्रेडिशनल विरोध से आगे निकल चुका है। उन्हें पता है कि टीवी डिबेट में उनकी आवाज शायद दब जाएगी, लेकिन इंस्टाग्राम रील में वही बात करोड़ों तक पहुंच सकती है। अभिजीत दीपके, जो पहले आम आदमी पार्टी की कम्युनिकेशन टीम के साथ काम कर चुके हैं और अब बाद में पढ़ाई के लिए बॉस्टन यूनिवर्सिटी चले गए, उन्होंने कहा यह सिर्फ एक मजाक नहीं बल्कि युवाओं की कलेक्टिव फ्रस्ट्रेशन है। उनका कहना था कि पिछले कई सालों से युवा बेरोजगारी, एग्जाम स्कैम्स, महंगाई और एंडलेस पॉलिटिकल ड्रामा से परेशान है। उसे रोजगार चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, लेकिन उसे बदले में सिर्फ टीवी पर वही पुरानी बहसें मिली। इसीलिए अब वो गुस्सा स्पीचेस में नहीं बल्कि सार्केज्म में निकल रहा है। और शायद यही वजह है कि मूवमेंट इतनी तेजी से वायरल हुआ, क्योंकि हर युवा कहीं ना कहीं खुद को इस मजाक में देख रहा था। पूरी कहानी में सबसे बड़ा व्यंग्य यही है कि कॉकरोच शब्द खुद रेजिस्टेंस का सिंबल बन गया। इंटरनेट पर लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि कॉकरोच वो जीव है जो सबसे मुश्किल हालात में भी सरवाइव करता है। ठीक वैसे ही जैसे भारत का युवा हर सिस्टम फेलियर के बाद भी समहाउ सरवाइव कर रहा है। यही वजह है कि यह सिर्फ मीम नहीं रह गया बल्कि एक सोशल कमेंट्री बन गया। कुछ लोग इसे चाइल्डिश स्टंट कह रहे हैं, कुछ इसे लोकतंत्र की नई भाषा बता रहे हैं, लेकिन एक बात साफ दिख रही है, आज का युवा इमोशनली ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से डिस्कनेक्ट हो चुका है। उसे आइडियोलॉजी से ज्यादा अपॉर्चुनिटी चाहिए, उसे नफरत वाली स्पीचेस नहीं, फ्यूचर चाहिए। और अगर वो उसे फ्यूचर नहीं मिला तो वो मीम्स के जरिए पूरी व्यवस्था का ऐसा मजाक बनाएगा कि करोड़ों लोग हंसते हंसते सवाल पूछने लगेंगे। शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा आयरनी है। जिस जनरेशन को सिर्फ फोन चलाने वाला कहा गया, उसी जनरेशन ने फोन के जरिए देश की सबसे वायरल पॉलिटिकल पैरोडी खड़ी कर दी। तो ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहिए एमएटीवी न्यूज के साथ।